अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और जिस तरह हम रमज़ान के अब तकरीबन एंड पे पहुंच चुके हैं और आज जब हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं मैं उससे मिलकर डिस्कस भी करते, मैंने सबीन से पूछा कि क्या ईद की तैयारी हो चुकी है। सबीन बता रही थी कि वो तो ईद की तैयारी रमज़ान से पहले माशाल्लाह कर लेती हैं, तो अच्छी कर बात लेते हैं, है। लेकिन लड़कियों की तैयारी कभी भी आखिरी मोमेंट तक चलती है, चांद रात तक नहीं खत्म हो सकती। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि कभी दुपट्टा पीको रहता होता है, कभी कोई एयरिंग रहता होता है, ज्वेलरी का, कभी चूड़ियां तो खैर चांद रात को ही मजा आता है। हाँ, ये हमारे यहाँ मसला है जी कि वो चांद रात पे ही लेनी है, जिसपे मेरी अपनी बेगम से वैसे बड़ी बहस हो रही होती है। मैं कहता हूँ आखिर दिन ही क्यों तुम्हें चीजें लेनी होती हैं, अभी पहले से ले लो। सबीन आप वाली बात कहती है नहीं, वो मजा ही आखिरी दिन आता है ना, वो जो गहमा गहमी होती है। देखिए चांद रात क्यों है, चांद रात है वो, अब उसकी सेलिब्रेशन है, तो मेहंदी लगाने का मजा तभी होता है, चूड़ियों का मजा, उसके अलावा मतलब खाने पीने में गहमा गहमी जो होती है। हाँ, लेकिन वो जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, बिकॉज ईद की तैयारी एंड एवरीथिंग, तो वो किचन में वैसे इतनी मसरूफियत होती है, तो वो मसरूफियत वैसे ही बढ़ जाती है। फिर अगर आपने ईद पर जाना है, फॉर एग्जांपल आप किसी और शहर में रहते हैं और अपनों में ईद मनाने के लिए आपने जाना है, तो फिर वो आखिर दिन 2-3 दिनों में तो पैकिंग हो रही होती है बच्चों के साथ ना, और पैकिंग अगेन इज हैसल, वो करनी पड़ती है आपको। लेकिन हाँ, अगर आपकी तरफ किसी ने आना है तो फिर पूरा घर ना चमक रहा होता है, आपने कोने खुदरे भी सफाई हो रहे होते हैं कि ईद की तैयारी है जी, खुद तो हम तैयार होंगे हमारा घर भी तैयार हो, तो वो एक डीप क्लीनिंग आपके घर की भी हो रही होती है। तो एनीवेज आज के इस प्रोग्राम में हमने सोचा कि ना सिर्फ हम बात करेंगे कि अच्छा ईद की तैयारियां, उससे मुतालिक हम बात कर रहे होंगे, वो चाहे फिर आपके कपड़ों से मुतालिक हो, वो चाहे फिर आपकी स्टाइलिंग से मुतालिक हो, बिकॉज़ सलवार्स में बहुत रश है। आप आज बताएं। मेरी भी तैयारी है, मैंने कहा कि आपको एक ऑप्शन देना ये शॉल के साथ, मैचिंग शॉल के साथ, इस बिकॉज़ देखिए अच्छा लगता है। हाँ, तैयारी करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि देखें तैयार होना चाहिए। वो हंस रहे, मैं नहीं हंस रही। किस पे कि मैं पहले तैयार हो गया बहुत ज्यादा। आज हमने पहली दफा शोएब को इतना तैयार देखा है, तो वी आर ऑल सरप्राइज्ड कि शोएब आज तैयार है फाइनली। नहीं, मैं लेकिन देखिए मैं एक बात बताती हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपने वो करना है जो आपका दिल करे। सही बात है। ये नहीं देखना कि अच्छा फला रहा है, क्योंकि मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ ना कि उनके पर्सपेक्टिव से भी अक्सर चीज होती है कि जनाब इसने ऐसे पहना है तो फिर मैं क्यों ऐसे पहनूं, अच्छा फैमिली में कोई ऐसे नहीं देखिए जो आपका दिल करे, इफ यू वांट कि आप हैवी ड्रेस पहने, गो फॉर इट। अगर आपका दिल कर रहा है आप सादगी वाला ड्रेस पहने, गो फॉर इट। क्योंकि अक्सर होता है शोएब, ये भी होता है कि अक्सर जब आपने सिंपल से कपड़े पहने हुए होते हैं तो उसमें भी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो फलाने को देखो उसने तो इतनी ज्वेलरी पहनी हुई और तुमने नहीं पहनी हुई। देखिए ये फेस्टिवल है, फेस्टिविटी का मतलब ये आप सब एंजॉय करें। आप एंजॉय तब करेंगे जब आप अच्छा फील करेंगे। ऐसे ही तो आपकी चॉइस है जी, आपने सफेद कुर्ता पहनना है या आपने मेहंदी ग्रीन कुर्ता लेना है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। और हम देखते हैं कि अपने अपनी चॉइस के मुताबिक लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और कैरी कर रहे होते हैं। मैटर तो ये भी करना कि शुएब ने कैरी किया हुआ है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ आर यू कैरिंग दैट पर्टिकुलर वार्डरोब। फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स। सो क्या आप भी फ्लेक्स करते हैं? हम ये देखते हैं ना कि अच्छा वो ईद का जो आपका जोड़ा होता है उस पे रील्स बन रही होती हैं, आप कुछ लोग तो पहले से वैसे उस पर बता देते हैं जी मैंने यहाँ से जोड़ा लिया, और कुछ लोग बिल्कुल ईद पे वो कहते हैं जी हमने अच्छा ये हमारा स्पेसिफिक ईद का जोड़ा है। ख़वातीन में ज़्यादा था, लेकिन मर्दों में भी उतना ही आ चुका है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अच्छी बात है, फेस्टिवल है, हर कोई तैयार होता है। तो आप बताएं जी आपने किस कलर का जोड़ा बनवाया? लड़कों के इस बार के ट्रेंड्स हम देखेंगे क्या? लड़कियों के तो होता है ना, लास्ट ईद मुझे याद है फर्शी शलवार बहुत इन थी, वो बहुत ज्यादा फैशन में थी, जो बहुत एंजॉय करती थी लड़कियां। हर किसी ने मतलब पूरी ईद पूरा सोशल मीडिया फर्शी फर्शी हुआ। अच्छा, सफाई हो गई थी। सफाई हो गई, सोशल मीडिया की सफाई हो गई, तो घरों की भी सफाई हो गई थी। बट सच अ ब्यूटीफुल ट्रेंड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट इस बार देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या इन हो रहा है। खैर पुराने फैशन जो हैं वो इन होते जा रहे हैं, बट लेट्स सी, चलें आगे चल के बात करें। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्योंकि लड़कियों के फैशन पे तो हम हमेशा बात करते हैं, आज हम आगे चल के बात करेंगे कि लड़के किस तरीके से अपने आप को अपनी तैयारी रख सकते हैं, किस तरह के कपड़े बना सकते हैं, क्या उनके कपड़े किस तरीके का फैशन जो है वो ट्रेंड में चल रहा है। एब्सोल्युटली ऐसे है। चले भाई ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो,
ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। लड़कियों का सजना संवरना वो बड़े खूबसूरत लगता है, हर त्यौहार को खूबसूरती से रंग देता है। ठीक है जी, चार चांद लगा देता है। और चांद रात की बात करें तो उस पर बड़ी उनकी खुशी होती है कि मेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए जाएंगी। और उसमें भी हमने देखा शुएब, पहले ही होता था कि अच्छा घर के कपड़ों में ऐसे चले जाते थे, कोई मसला नहीं होता था। अब तो प्रॉपर चांद रात के पूरा गेटअप होता है। और हम ये देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे पिक्चर सारी प्रॉपर शूट होते हैं जो हम देखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है कि किस तरह से अब त्यौहार को एक बड़ी खूबसूरती से मनाया जा रहा था। और फिर ईद का दिन, एंड देन शुएब मेक श्योर करना कि फर्स्ट डे का स्टाइल दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तीनों दिन का डिफरेंट मेकअप, डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट आउटफिट। मेकअप और हेयर स्टाइल के पर्सपेक्टिव से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार ईद पर 2026 में कौन से ट्रेंड्स इन हैं, कौन से ट्रेंड्स जो हैं जो अच्छे लगेंगे दिन के हवाले से अलग एंड रात के हवाले से अलग, क्योंकि मेकअप ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मेकअप एजुकेटर भी हैं और ख़ुद मेकअप आर्टिस्ट, बड़ी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ़राह हैदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़राह साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस मर्तबा कौन से ट्रेंड्स इन नज़र आते हैं? सबसे पहले मेकअप के पर्सपेक्टिव से बताएं जी। मेकअप देखें कि बनना संवरना जो है वो औरतों के लिए बड़ा एक सबसे अहम तरीन रोल है कि जब इतने काम करती हैं ख़वातीन, सारा हर वक्त रमज़ान के अंदर जो है वो अफ्तारी बनाना, सहरी बनाना, तो उनका ये डेफिनेटली 100% उनका राइट है कि वो अपने एक दिन उनके लिए आता है तो उसके लिए वो उन्होंने अपना बनना संवरना भी है। लेकिन ऐसा मेकअप ना करें कि बहुत हैवी आपको लुक लगे, आपकी नेचुरल लुक लगनी चाहिए। नेचुरल लुक के लिए आपको होम केयर रूटीन बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे, क्योंकि पानी हम कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, तो इसलिए आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको कोई क्लिनजिंग मिल्क आप यूज़ करें कि ताकि सोते हुए कि जल्दी जल्दी अगर आप कोई, आपको पता है रोज़ों में बहुत लेट नाइट तक औरतें काम करती रहती हैं, किचन को समेटना, बर्तनों को समेटना, अगले फिर सुबह सहरी तैयार करना, तो ज़रा आम रूटीन से टफ रूटीन हो जाती है रमज़ान में। तो इसलिए स्किन केयर की रूटीन भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आपका स्किन केयर अच्छा होगा आपका मेकअप उतना ज़्यादा उसके ऊपर अच्छा लगेगा। अगर आप मेकअप के ऊपर लेयर्स बनाएंगे तो वो डेफिनेटली देखने वाले, चूंकि आम पब्लिक में आपने एक दूसरे को मिलना है, मिलाना है, बहुत सारी फैमिलीज गेट टू गेट करती हैं, तो अगर आप इतनी लेयर्स कर लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की लुक में आएगी। तो स्किन केयर अगर आपका जितना अच्छा होगा, हम उसके अंदर बीबी क्रीम लगा लेंगे या कोई मॉइस्चराइजर लगाएंगे, न्यूड से लिपस्टिक लगाएंगे, तो बहुत अच्छा वो आपका लुक लगेगा। अब चूँकि देखिए रमज़ान पूरे में हम देखते हैं ना कि ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं और समहाउ डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, तो स्किन थोड़ी सी डल समहाउ हो जाती है, प्लस किचन में काम करना ऐसे ही है। अब ऐसे में चूँकि एक आध दिन अब रह चुका है ईद में, कोई टिप्स देना चाहते हैं जी? लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स की ये टिप्स हैं, ये कर लो लड़कियों। बस देखें, नींद ना पूरी होने की वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आप, मैं कहती हूँ कि ईद वाले दिन सुबह सुबह उठें और कोई भी अच्छा क्लिनजर अगर आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी का आप लें, उससे अच्छी सी क्लिनजिंग करें। उसमें फेस वॉश बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मॉइस्चराइजर जितना आपकी स्किन को, आप बाहर के आउट ऑफ कंट्री, अभी मैं रिसेंटली अभी एक विजिट करके आई हूँ एक कंट्री को, वहाँ पे लोग मेकअप के नाम के ऊपर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा मेकअप किया जाता है। बाकी अदर जितने कंट्रीज हैं उसमें स्किन केयर को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो बहुत, आजकल तो इतने अच्छे आपके जो लिक्विड ब्लश ऑन आ गए हैं, लिक्विड आपकी बेसिस इतनी अच्छी मॉइस्चराइजिंग आ गई है। हमने देखा है विटामिन और एट द सेम टाइम सन ब्लॉक और वो सारी मिनरल, बहुत सारी चीजें जो एडेड होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा जो, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, ख़ास तौर पे जितने पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब है, या आप मुल्तान लगा लें, भावलपुर लगा लें, कश्मीर को छोड़ के कराची लगा लें, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होती है। उसकी वजह क्या है? लोग बहुत ज़्यादा सन के सामने काम करते हैं और हम सन ब्लॉक लगाते नहीं हैं। आम रूटीन में, बाहर के ममालिक में आप आम रूटीन में किचन में भी जाते हैं, आप सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं और अच्छा सा मॉइस्चराइजर सीरम लगाने के बाद कोई भी सन ब्लॉक लाजमी लगाना होता है। सन ब्लॉक क्या करता है? आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपके जितने भी
आपके ब्लैमिश, आपके दाने, पिंपल्स, आपके स्कार्स, आपकी जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होती है, वो सारा का सारा अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो आपका वो बहुत कम होता बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्किन हो जाती है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हम चिट्टे होने की खातिर इतनी नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं, वो फिर क्या करती है, जब हम सूरज के सामने जाते हैं और सन ब्लॉक नहीं लगाते तो स्किन रेड हो जाती है। वो उल्टा चमकने की बजाय, ग्लो करने की बजाय उल्टा जो है वो हमारी स्किन जो है वो डैमेज भी होती है और स्किन की लेयर्स भी बहुत ज़्यादा देखिए कमजोर ये हो जो जाती हैं। नाइट क्रीम्स की आप बात करिए ना, कुछ जो वाइटनिंग के पर्सपेक्टिव से ऐसे जो मैं ही है। बात करी, वो मर्करी और आपकी स्किन को इतना Damage सेंसिटिव करती है। कर देती हैं जी। कि आप कोई भी चीज़ जो है उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसे ही। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पानी हम चूंकि कम पीते हैं रमज़ान के अंदर, पानी भी आप इनटेक ज़्यादा करें। जब तक सारी रात लोग जागते हैं, आजकल तो इतना ज़्यादा वो मॉडर्न ज़माना आ गया कि लोग कहते हैं कि सहरी इफ्तारी करके फिर एक ही दफ़ा सो जाएं। अब देखिए ना, ये मॉडर्न के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मसला है। हम मॉडर्न के ज़माने में आके भी इतने 40 साल पुराने वही हैं ना, अगर हमारी अभी भी अवेयरनेस नहीं ऐसे है ही और मॉडर्न होने के नाते अब या नाम पे हम ये करेंगे तो ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वही मैं 24-48 आवर्स की बात करूँ, अब ऐसे में क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो करना था वो तो पहले करना था। इसमें समटाइम्स ये भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं कि अच्छा हमने कोई ऐड देखा या सोशल मीडिया पे देखा चिट्टा करने वाली कोई क्रीम है, कुछ भी ऐसे ही है। यूज़ कर ली, स्किन पे रिएक्शन हो गया। समटाइम्स हम ऐसे क्रीम्स, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि जला देती हैं स्किन को। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अकेडमीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अवेयरनेस नहीं है, ब्यूटी के बारे में बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा कोई अमेरिका से आंटी खालू कोई आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये हमने सोशल मीडिया से देखा है, आप ये सीरम लेके आइएगा। आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आपके ओपन पोर्स हैं, आपको ये स्किन के ऊपर सूट आपके करेगी, सूट नहीं करेगा या करेगी, नहीं करेगा। सही बात है। हम सिर्फ दूसरी जो एड्स चल रही होती हैं उसमें उनको देख के हम कहते हैं कि इस तरह ऐसे तो नहीं कैसे है। फराज साहब ऐसा होता है? क्योंकि देखिए आजकल ऐसा हो रहा होगा, बहुत सी लड़कियां आपके पास पहुंच रही होंगी, जी हमने वो फलानी क्रीम लगाई थी, चेहरा खराब हो गया, आप कुछ करें। स्पेशली मैं ब्राइड्स की बात करूंगी, ब्राइड्स ऐसे क्या केसेस ईद आपके पे पास सीजन आते भी है हैं। ना शादियों का, डेफिनेटली yes। ब्राइड्स का सीजन है। मैं ब्राइड्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि जब वो अपनी बुकिंग करवाने के लिए सैलून में आते हैं, हम उनको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और वाइटनिंग जितने ये इंजेक्शन है, वाइटनिंग क्रीम है, इनसे अवॉइड करें। क्योंकि जो परमानेंट ग्लो है वो आपकी अपनी स्किन केयर को खुद रूटीन आपको बेस्ट करनी है कि आप डेली शाम को जितना भी आपने मेकअप किया हुआ है उसको अच्छे किसी भी क्लिनजिंग लोशन के साथ आप उसको रिमूव करें। अच्छा सा आप कोई मॉइस्चराइजिंग अपना लोशन लगाएं, आप कोई स्किन केयर की रूटीन आपकी जितनी बेस्ट होगी ना, आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नहीं समझते कि जितना टाइम आप मेकअप करने में लगाते हैं ना, ट्रस्ट मी, उससे डबल टाइम आपको मेकअप उतारने में लगाना होता ऐसे ही है, ऐसे ही यू है। हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वही आपके पोर्स ओपन है और वही जो है Layers। मेकअप आपकी, क्योंकि आपने लेयरिंग की हुई है। इनफैक्ट अगर आपने लेयरिंग नहीं भी की हुई तो इट टेक्स टाइम। मैं तो पर्सनली 2 से 3 बार, मैं 3 बार अगर क्लेंजिंग नहीं कर लेती तो मुझे सुकून नहीं मिलता कि आखिरी तो इसी टिश्यू वजह में से लगा देखिए के आपकी देखती स्किन भी हूँ। इतनी ग्लो कर रही है, आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, आप नेचुरल लुक माशाल्लाह आपकी लग रही है, आपने कोई मेकअप शेकअप नहीं किया हुआ। थोड़ा सा किया। तो उसकी रीजन ये है कि वो इतना चले लड़कियां नेचुरल उसमें कहती हैं कि ईद पे भी लोगों बहुत ने डार्क बनना नहीं किया हुआ, समझना है ये है कि हाथ कि आपने लाइट सा ब्लश ऑन लगाया हुआ है, कोई लाइट सी बीबी क्रीम लगाई हुई है, तो लेयर्स आप जब लगाते हैं तो फिर आपने उसको उतारना भी होता है, आपने उसको क्लींजिंग मिल्क अच्छा सा करना होता है, आपने अच्छे तरीके से, जैसे ये बता रही हैं मिस कि 3 दफा मैं उसको क्लीन करती हूँ। तो देखिए फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा इस बारे में सीरियस है नहीं ना, और जो ये कि सही अच्छी कह बात रही हैं, नहीं ये बहुत अच्छी टिप्स दे रही हैं कि 3 दफा क्लींजिंग करने से आपकी बिल्कुल स्किन के ऊपर जितना कुछ लगा हुआ है वो वो उतर सारा जाता है। बट remove हो देखें जाता है। डिपेंड्स के जो ड्राई स्किन वाले 3 दफा करने बाद में आके eczema trigger हो गया। हमारी चिपड़ी उतरना नहीं शुरू उसके बाद आप अच्छा सा Moisturizer मॉइस्चराइजर लगाएं। रात को लगाएं, आप कोई सीरम लगाएं, और देखिए फोम जो फोम बेस्ड होते हैं ऐसे ही है। अब आजकल तो बहुत मेडिकेटेड फेस वॉश मेडिकेटेड फेस वॉश आ चुके हैं, इतने अच्छे होते हैं। लिटरली अच्छी चीजें इस्तेमाल करें। और आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जितनी प्रॉब्लमेटिक स्किन है या पिंपल्स वाली स्किन है, डार्क है, कुछ लोगों के यहाँ से एरिया डार्क होता है, कुछ का यहाँ पे फ्रैकल्स की वजह से, कईयों को सन की वजह से वो होती है, तो वो लोग ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो मेडिकेटेड है, ताकि उनकी स्किन जितना ज्यादा वो अपनी स्किन को केयर करेंगे, उनके ओपन पोर्स भी उनके प्रोमिनेंट नहीं होंगे, उनको मिनिमाइज हो जाएंगे ओपन पोर्स आपके। हम लोग मेकअप करके सो जाते हैं ऐसे ही जाके, जब तक आप स्किन के ऊपर से चीजें रिमूव नहीं करेंगे। मेन चीज ये बार बार मैं तो एजुकेट करती हूँ इसको, मेकअप को मैं लोगों को पढ़ाती हूँ कि आप अपनी स्किन को जितना जल्द सफाई रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, मेकअप आपका ग्लो तो इसका मतलब है कि चांद रात पे अच्छी तरह मुंह धो के सोएं।
अच्छी तरह मुंह धो के भी सोएं और कोई मॉइस्चराइजर भी लगा लें। बिल्कुल ये moisturizer जरूरी है। लगाएं। फराज साहिबा, मेकअप पर मेकअप कर देना ये भी एक बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ ना, कि आपने सुबह मेकअप किया, फिर गेस्ट आने वाले थे, फिर मेकअप और कर लिया उसके ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, ये बॉयज शायद इस तरह करते हो, गर्ल्स बिल्कुल इस तरह नहीं अच्छा, करती। मैंने तो देखा है कि मेकअप फ्रेश करने के नाम पे ना उसी के ऊपर और लेयर कर नहीं, लेंगे। वो ऐसे पाउडर नहीं होता होता है कि हल्का हल्का पाउडर के वो हाँ, वो क्लींजिंग पफ होता है कि आपने अच्छा, वो उसको ठीक है। रिफ्रेश करना होता है। अब एक दफा बेस जब Sorry, लग मुझे जाती नहीं है- पता फिर। हाँ, नहीं बॉयज शायद हो सकता है इस तरीके से वो जो जल्दी जल्दी धो के भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स बिल्कुल नहीं। लड़कियां तो ये रिस्क ही नहीं लेती, मेकअप पे मेकअप, आपकी तो पूरा फेस जो है वो केकी हो जाता है और वो तो ऐसे ही है। डिजास्टर होता अच्छा, है। फिर हमारे साथ तो ज्यादती हुई है एक दो जगह पे, जब मेकअप के ऊपर मेकअप कर दिया गया था। हाय 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 हाय। शायद बॉयज को नहीं, लेकिन आपको तो मेकअप करने की जरूरत भी नहीं है, मेरा ख्याल है। लड़कों को इतना जरूरत नहीं होती, नहीं लड़के होती तो इतनी। वैसे लड़कियों का ज्यादा, क्योंकि लेकिन देखिए- फिर भी बस हल्का फुल्का तो करना ही होता है ना, फाउंडेशन लगा लिया हल्का फुल्का, नहीं, ये भी आजकल बॉयज शायद कोई मस्कारा लगाते हैं, लगा लेकिन लिया बहुत हल्का कम मैंने फुल्का, और देखा है, वो लड़के इतना अच्छा, ज्यादा वैसे मेकअप नहीं अब करते। भी ब्लश और थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का फुल्का, ज्यादा की अच्छा, बात मैं नहीं है लेट यहाँ मी पे। टेल यू जी, आजकल ट्रेंड है। So- आप सैलून जाए ना अगर कहीं, तो वहाँ पे लिटरली शादियों पे तो है ही है, अगर आप दुल्हन नहीं है तब भी हल्का फुल्का मेकअप चल रहा है, ईद पे भी चल रहा है, किसी पार्टी पे जाए तो भी चल रहा है। वो न्यूड मेकअप के नाम पे लड़के मेकअप करा रहे हैं। थैंक यू। लेकिन बहुत कम करा रहे हैं, इतना ज्यादा मेकअप जितनी नहीं, लड़कियां पहले के करती मुकाबले हैं। की बात है, देखिए पहले तो कोई ट्रेंड ही नहीं है ना, पहले तो शादी पे दूल्हे ने भी नहीं कराया ना ऐसे ही है, मेकअप, ऐसे मुंह धोया चला गया मेरी तरह। लेकिन अब मामला जरा चेंज है, अब तो शादी वो ऐसे ही है। बहुत, आप ऐसे बस स्मूथ होके चले गए थे लिटरली। हाँ, अच्छा, इतनी अच्छी स्किन ग्लो। उस जमाने में डिफरेंट, अब ट्रेंड्स चेंज हो गए ना। अब शादी हो रही होती मेरी, मैं तो मेकअप करके जाता, उस टाइम जरूरत नहीं थी। वैसे मेरी बेगम कहता खबरदार ऐसे कोई करतूत किया। अच्छा, वैसे देखिए अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये भी तो देख रहे हैं कि हमारी स्किन डल होना शुरू हो गई है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज, मौसम कितने एक्सट्रीम हो चुके हैं अब, हर मौसम की आप बात करें एक्सट्रीम वेदर है, तो स्किन भी तो बेचारी वो कहती है मुझे ऑक्सीजन मिलने दो, या मुझे आप वो देखें कि tolerate- जो पर्दे के अंदर होती है, जो हमारे ड्रेस हमने पहना हुआ है, बाजू के अंदर आपकी स्किन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपका जो सामने सन के सामने काम कर रहे हैं, या आप हर वक्त आपके पाँव, आपके एक्सपोज्ड हाथ, एरिया है, बिल्कुल वो उसको जब मैं कहती हूँ सूरज की शुआएं जब डायरेक्ट हीट करती हैं, हम सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, वो मजीद डैमेज होगा। ऐसे ही है। और तो फिर इसलिए मेकअप जैसा सबसे मर्जी पहले कर इस लें। चीज की अवेयरनेस पाकिस्तान में होना बड़ी जरूरी है कि आप अपनी होम केयर रूटीन डेली बेसिस पे, अच्छी जरूरी रखें। नहीं है कि आपने बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल करनी है। आप कोई भी किसी भी अच्छी Right कंपनी product। का आप बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको क्लिनजिंग मिल्क हर जगह से इजीली मिल सकता वो आप तो है। इतने आप उसको different लें, brands आप हैं। अच्छा सा क्लीन करें अपने फेस को, एक दफा 2 दफा। क्लिनजिंग मिल्क और क्लिनजर में फर्क है। क्लिनजर जो है वो आपकी स्किन को डैमेज करता है, ड्राई करता है, वो ऑयली स्किन के लिए होता है। जो क्लिनजिंग मिल्क है वो बगैर पानी में डिप किए हुए हमने अपने फेस के ऊपर लगाना है। वो आपके मॉइस्चराइजर को बहाल रखता है, वो आपकी स्किन के अंदर आपको स्किन को प्रेप करता है, आपकी स्किन ग्लो करती है उसे। उसको लगाने के बाद एक दफा आप वॉश कर लें, उसके बाद दूसरा क्लिनजिंग मिल्क लगा के आराम से सो जाएं, सुबह उठें तो आपकी स्किन वैसे स्किन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लाइट मेकअप इस बार भी ट्रेंड में है? जी बिल्कुल, लाइट मेकअप देखिए औरतों ने सारा महीना काम कर करके दी एंड एक दिन औरतों के लिए होना चाहिए, और उस दिन मैं कहती हूँ सारे हस्बैंड, सारे भाई, सारे खामन जितने भी लोग हैं वो अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को टाइम दें थोड़ा सा कि वो 15-20 मिनट अपने खवातीन तो ईद बनाओ वाले दिन सिंगार ज्यादा को किचन में 15-20 होती मिनट हैं। 15-20 इतने दे देंगे। इतना मिल जाता है आराम से, इतने टाइम में इतना हो जाता है। ईद पे बहुत हैवी मेकअप नहीं करना होता। आप अच्छा सा काजल आईज के अंदर लगाएं, आप अच्छी सी कंटूरिंग करें, या हल्की सी लाइट सा आप कोई लिक्विड ब्लश ऑन लगा लें। आप टिंट आजकल तो आ गए हैं, वही लिप्स पे लगा लें, वही आईज पे लगा लें, वही आप 15-20 काम मिनट में पूरा हो रेडी हो गया। जाते हैं। तो आप अच्छा सा कोई बन ऐसा बना लें ताकि आपने किचन में भी जाना है, आपने लोगों को भी डील करना है, मेहमानों को भी आपने देखना है, तो बाल आपके बंधे हुए होने चाहिए कि ये ना हो कि हर उसके अंदर खाने के अंदर बंदे हुए बाल हो, वो निकले। तो चांद रात हम देखते हैं वो रोलर्स लगा के खवातीन सारी जो है ना चले सोती चांद हैं। रात को तुम बनता है ना खवातीन का कि आप ना हल्के से रोल करके अपने बालों को सुबह कर उठ के लें। भी वो बंद ही कर देती है ऐसे ही बेचारी, क्या करे हाँ, ये किचन बात में, भी है, किचन किचन जाना में होता उनको ऐसे ही है। लिटरली मैं कहती हूँ ईद वाले दिन बिना प्लीज क्या काम बांट लें या ऑर्डर कर लें, प्लीज नहीं अपनी घर की औरतों को किचन में भेजें, रेस्ट दें उनको। लेकिन ऐसा हो नहीं ना सकता क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे, आपका खामन आपके हाथों के आदी ये हुए हुए होते हैं, कल्चर वो है कहते ना, हैं पराठा लोगों दें, का तो मिलना help जुलना करें होगा, ना। आए जाएंगे, मेल मुलाकातें होंगी, Help आप जाएंगे, करें। कोई आएगा। ये कैसे हो सकता है कि आप उस दिन कहें जी किचन में कोई नहीं नहीं, जाएगा? आप अच्छा सा बने नहीं, संवरे, help करें ना, मैं ये आप कह रही हल्का हूँ। सा help लाइट करें। मेकअप करें ताकि आने वाले मेहमानों को भी लगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन करें। ये नहीं आपके बाल बिखरे हुए हों, आप बिल्कुल ऐसे उजड़े पुजड़े बैठे हुए हों, ऐसा ना करें। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वेल ड्रेस हों। अल्लाह ताला का हुक्म है कि 30 दिन आपने रोजे रखे। इनाम एक है जी, दिन इनाम है। ईद इसीलिए आई है कि आप उसके अंदर अपना
प्रॉपर बनाओ सिंगार करें उसके अंदर। अच्छा, बालों का आप ये बता रही हैं कि बाल बंद ही रखें, लेकिन बंद बालों में भी तो हेयर स्टाइलिंग हो सकती है ना, आप जिस तरह जेल बैक braids कर बना लें। ली। आजकल आपको पता वैसे टॉप ट्रेंडिंग आजकल तो ब्राइड्स भी आके कहती हैं हमें जो है वो जेल बैक कर दें। Okay. तो वो सूट भी हर खवातीन के ऊपर करता है, लड़कियां हो, खवातीन हो, औरतें हो, अच्छा, हर किसी पे नहीं सूट करता वैसे। जेल बैक नहीं, जेल बैक मोस्टली। अच्छा, मुझे लगता है मेरे पे ना सूट करे, अगर मैं करूं मेरे पे ना सूट करे। आई डोंट नो क्यों, मुझे लगता है कि मुझ मुझे पे लगता अच्छा नहीं सूट है ना, मुझे लगता है मेरे पे नहीं अच्छा लगेगा। जिस तरह हैवी मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत होती हैं वो लड़कियां जिन पे हैवी मतलब जिन पे मेकअप सूट करता है, ऐसे ही है। मेरे में मेकअप सूट नहीं करता। और मैं जब किसी को देखती हूँ ना, काजल लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें उनकी, नहीं, मुझे आपको बड़ी काजल हसरत वाली होती है। आंखें बड़ी अच्छी लगे, आपकी आईज बड़ी प्यारी हैं, लेकिन मुझे आपको बड़ी अच्छी- हसरत होती है। मैंने अभी वो रिसेंटली आपने खुद किया नहीं होगा ना कभी नहीं, काजल। एक दफा अपनी- सभी तुमने किया था, आई रिमेंबर, एक शूट पे। आई डोंट रिमेंबर। काजल तो आप देखें, मैं अभी बाहर के ममालिक में, इसीलिए जब आप किसी एजुकेट करते हैं ना मेकअप को, मुझे शौक है कि कोई उम्र का कोई इसमें नहीं होता। मैं सब लोगों को कहती हूँ आप उम्र और इसमें ना जाया करें। आपको अगर सीखने का शौक है, डिफरेंट कंट्रीज में जाएं, आपको पता चले फैशन क्या है, चीजें यहाँ पे कैसे, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। वहां पे इतनी छोटी से छोटी आंख में भी लोगों ने काजल डाला हुआ है। यहाँ पे लोग आके कहते हैं जी हमारी पहली चुन्नी आंख है, अगर मैडम आप काजल डाल देंगी और चुन्नी आंखें लगेंगी, Okay, छोटी लगेंगी। हाँ। लेकिन वहां पे हर तरह के बंदे ने आपकी आंखों में काजल लगाया हुआ, इतना खूबसूरत। आजकल वाटर प्रूफ काजल है कि आपके वो निकलते नहीं है, आपके जब तक उसको सही तरीके से आप क्लीन नहीं करेंगे वो काजल निकलता ही नहीं आंखों में। कई लोग इस वजह से भी काजल नहीं आईज में लगाते हैं कि अगर हम लगाएंगे तो वो शायद फैल जाए, पानी आए, फैल जाए, या कुछ कई लोगों को ऑयलिंग का बहुत इशू होता है कि वो उनका टी जोन एरिया बहुत ऑयली होता है, तो काजल ऑटोमेटिकली निकल जाता है। लेकिन आजकल तो वाटर प्रूफ आ गए हैं काजल, तो आप वो लगाएं। सोल्यूशन है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि अपनी मेरी फ्रेंड की शादी में उस पर मेकअप करवाने का सोचा, बाहर से मेकअप करवा लेती हूँ, एंड आई थिंक इट वॉज अ डिजास्टर। बिकॉज मैं वो एक फेस को समझना भी एक बड़ा आर्ट है मेकअप आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये नहीं कि आपने जो मेकअप होता है बस आपने उसको हैवी लुक देनी ही देनी है जो आपने सोची है, आपको उस फेस को समझना है। मेकअप करना एक आर्ट है, फिर मेकअप को करना एक कैरी करना वो एक आर्ट है। ऐसे नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट आपको मेकअप कर दिया उसके बाद जाके आप धड़ाधड़ बच्चों को मार रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया। आपने मेकअप को फिर संभालना भी है ना। अगर कैरी नहीं किया तुमने आप makeup कैरी सही नहीं करेंगे तो आपकी फाइन लाइंस भी आएंगी। आप देखें कई लोगों की एंटी एजिंग की वजह से, कई लोगों को वीकनेस की हाँ, वो वजह से aging वाला फाइन issue लाइंस, है। नहीं, फीचर्स की बात करी हूँ कि वो बाजू का फीचर्स कुछ लोग हैं ना, अगर मेरे फीचर्स को शार्प कर दिया जाए मेकअप के थ्रू, एक्स्ट्रा कंटूरिंग और ये सब करके, तो मुझे सूट ही नहीं करता। हैवी फाउंडेशन मुझे सूट ही नहीं करती। अब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कुछ मुझे लगता है ट्रिकी फेस होते हैं, और मैं वाकई में बड़ी हसरत से उन लड़कियों को देख रही हूँ। आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि आप, मेरे पास अभी 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, नेफ्टेक के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अब ये देखें, जब आप उनको पढ़ा रहे होते हैं ना, वो 1 महीने में कोर्स करके कहते हैं कि हम परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बन गए। ऐसा हो नहीं सकता। जब उस तरह के सलॉन्स पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, चेहरों को समझना, देखना। अब हमारे पास तो एक एक दिन में 100 अगर ब्राइड्स आती हैं तो सारा दिन चेहरे पढ़ के हमें अंदाजा हो जाता है। इसको चेहरा देख के आप बता देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही आप है। इस चेहरे पे कौन सा मेकअप देखें, होगा? मेकअप आर्टिस्ट की मैं कहती हूँ सारी दुनिया को इज्जत करनी चाहिए। अगर वो ना आर्टिस्ट अगर ना हो तो ये फैशन ही ना हो, और शोहर फैशन सबसे ना हो तो हर घर के अंदर से फिर आप सोचें कि क्या कैसे कैसे चाहिए। और शोहरों को ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, डेफिनेटली। देखें, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा आर्ट है, हर बेटी को आना चाहिए। औरत को सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कराने चाहिए ताकि वो घर के अंदर, अगर आप नहीं पैसे अफोर्ड कर सकते कि हर वक्त सैलून में जाने तो बिल्कुल के लिए, घर में आए, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। अब YouTube के ऊपर बैठ के इतनी ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। और अपने आप को तो समझना ज्यादा आपके लिए आसान है। और मैं कहती हूँ आपको हर वक्त अच्छे तरीके से वेल ड्रेस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने काम कर लिया 2 घंटे, उसके बाद आप अच्छे से ड्रेस पहने, जैसा भी है आपके पास है, साफ सुथरा उसको अच्छा से ड्रेस करें। आप साफ सुथरा रहें, आप अपने ब्रश, आप अपने टीथ को अच्छे तरीके से ब्रश करें, आप अच्छा सा परफ्यूम लगाएं। मैं बहुत सारी खवातीन को कहती हूँ कि यार मैं जो क्लास देती हूँ ना, मैं तो सादा सीधी सादी औरतों लड़कियों को साफ कहती हूँ, बीबी आना है तो डेली वॉश, नहा के आप लोगों ने आना है। हाइजीन का ख्याल रखना ये मैं कहती हूँ माँ बाप को तरबियत देनी चाहिए लड़कियों को कि आप, औरत एक सिनफे नाजुक है और उसको तो इतना ज्यादा अच्छा खूबसूरत होना चाहिए। जरूरी नहीं आपका शक्ल, आपके फीचर्स, आप खुद अगर अच्छे तरीके से साफ सुथरे हैं तो आप बहुत हसीन दिखते हैं। सही बात है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है जी। और ख्याल रखेंगे तो वैसे ही ग्लो करेंगे। फराज साहब, थैंक यू, आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत माशाल्लाह प्यारा है, जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट करती हैं व्हेन इट कम्स टू मेकअप, व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग, अपने आप का ख्याल रखना। और फिर जब आप अपना ख्याल रख रहे होते हैं आप अच्छा फील करते हैं, व्हेन यू फील गुड, यू लुक गुड एक्चुअली। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कि आपने पहना हुआ या मैंने I like it, मुझे पसंद है इस तरह fancy कुछ कुर्ता। इस तरह ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि यार बिल्कुल एक डिसेंट अच्छे फैब्रिक में, सॉफ्ट बिल्कुल फैब्रिक हो कि जैसा पहना हुआ हो तो वो अच्छी फीलिंग्स आए उसके, तो वो उसके लिए भी हम लोग अच्छी कलेक्शन बनाते हैं। बैंड ज्यादा इन है या कॉलर? नहीं, बैंड ज़्यादा Band है, in कॉलर बहुत कम लोग पसंद करते हैं, वो भी होते हैं अपनी क्या कॉलर ओल्ड स्कूल थॉट हो गया? हाँ शायद इसी वजह से लेकिन ज़्यादा आई थिंक जो फिनिश्ड लुक आती है ना, वो मेरे हिसाब से भी जो मुझे खुद भी पसंद है, वो एक प्यारा नाइस बैन होना चाहिए कुर्ते का। और नीचे अच्छी फर्शी शलवार के बारे में मैम कह रही थी, तो उसमें भी ऐसे ही है, उसमें ट्रेंडिंग इसी तरह की अभी जो पिछले साल था उसके साथ अब लोगों ने चेंज किया। उसमें एक ये स्ट्रेट कट जो ट्राउजर है वो इन करने की कोशिश की है कि यार आप अच्छी मतलब डिसेंट और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लोग। एक होता था वो बिल्कुल फ्लैपर टाइप जो है वो अजीबो गरीब, मतलब मैं उसको अजीबो गरीब ही बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। तो एक स्ट्रेट लुक आनी चाहिए, जैसा अब आपने या हमने पहना हुआ है, इसका हमने लूज बॉटम रखा हुआ है लेकिन ये स्ट्रेट पैंट है बिल्कुल। और इवन पैंट्स में भी हम देखते हैं कि आजकल ये स्ट्रेट और थोड़ी वाइड लेग, जी बेल शेप जिसको बोलते हैं वो बड़ी इन है और बड़ा लोग अच्छा कैरी भी कर रहे हैं उसको। जी। अच्छा, कलर्स पे ज़रा अगेन इट कम्स टू योर चॉइस और आपके फेस कलर के हिसाब से या फेस कट के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से भी सूट करता है कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं। मर्दों में थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी शायद हो जाता है क्योंकि आपने बार लेना एक टोन में होता है मोस्टली। खवातीन में ये है ना कि कॉम्बिनेशंस, कंट्रास्ट, एवरीथिंग। मर्दों में मोस्टली वन टोन में रह रहे होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम वन टोन में ही होता है। कभी वैसे वन टोन से आगे भी काम नहीं, किया कभी होता है शॉल्स डिफरेंट होती है, शॉल इस या perspective वेस्टकोट से, भी? वेस्टकोट डिफरेंट होता हाँ है। वेस्ट कोट का बहुत अच्छा है, जैसा कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं कि आप के अच्छा शलवार कमीज़ पहने हो, जैसा हम लोगों के बुजुर्ग हैं या कुछ इस तरह, वो बड़ी अच्छा लगता है उनको। और मैं खुद भी ऐसे ही अपने वाले साहब के लिए कुछ इस तरह का बहुत अच्छा नाइस सूट हो और उसके साथ अच्छी वेस्ट कोट हो, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए उसके, तब अच्छी लगे। मैचिंग का कितना ट्रेंड है? बाप और बेटे की मैचिंग, जैसे आप बड़ी करते हैं, वैसे आपके कुर्ते की हमेशा हम देखे कि वो आपके बेटे के साथ बिल्कुल मैचिंग आउटफिट होता है। एक तो ये बताएं कि ये कितना ट्रेंड है भाइयों का, दोस्तों का, बाप और बेटे का, और प्लस ये कि क्योंकि फैब्रिक ऐसे कि देखें इसमें खातून का जोड़ा भी बनेगा तो बन जाएगा। आपने जो पहना है, मैंने जो पहना हुआ है, फैब्रिक ऐसे ना डिपेंड करता है आप उसमें क्या बनाना है। तो ये भी स्टिचिंग का स्टाइल का स्टाइल का फर्क फर्क होता है। तो क्या ये होता है कि अच्छा वो कहते हैं फैब्रिक दे दीजिए, वो बेगम भी बना लेगी ना, मैचिंग करेंगे फिर हम। हाँ इसमें, लेकिन ट्विंस में जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक तो बड़ा एक्सपेंसिव शौक है। ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जो ट्विंस जेन में रख के आते हैं कि जैसा लाइक मैं पहन रहा हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे ही पहने, तो वो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले रेडी टू वेयर ले लें, वो अच्छा है। लेकिन जब मैं बना कर देता हूँ तो फिर मैं ये गारंटी भी देता हूँ कि आपसे ज़्यादा आपका प्यारा बेटा लगेगा। वो तो नेचुरली हो ही जाता है। ट्विनिंग तो करनी होती है ना उन्होंने, जैसे महंगा भी क्यों है? वो होता तो कपड़ा भी कम लग रहा है, फिर क्यों महंगा है? एक्चुअली असल में हम लोगों के एक्सपेंस जितने भी होते हैं ना, या स्टिचर्स जितने भी होते हैं, वो सब उसकी वही स्टिचिंग होती है। अभी देखें एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है, डबल एक्सल साइज होता है, उसकी भी वही स्टिचिंग है। और आप 3 साल के बच्चे के लिए भी बनवा रहे हैं, उसकी भी वही स्टिचिंग कॉस्ट होती है। हमारा कोई यानी फैब्रिक कम लगेगा? सिर्फ फैब्रिक कम लगता है बस, बाकी एक्सपेंस सब उसी तरह होते हैं हमारे, उसमें कोई वो नहीं होता। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। और अभी बड़ा अच्छा ये मैं अपना, जिस तरह मैं बोलता हूँ कि अपने जो मेरा बेटा है उसके साथ हम लोग, मैं उसको ये कहता हूँ कि यार ये तुम्हारे बाप का माल है और तुम्हारा हक भी है। वो लोग इसी तरह देखते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे भी उसकी पिक्चर्स वगैरह मैं अपलोड करता हूँ, तो वो यही बोलते हैं ये बड़ा खुश नसीब है कि जिसको आप जैसे वाला साहब मिले और इंडस्ट्री में। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। वेस्ट कोट्स मैचिंग या कंट्रास्ट, व्हाट्स योर ओपिनियन? आई थिंक कंट्रास्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। कंट्रास्ट से ये होता है कि बॉडी में कलर ब्रेक हो जाता है, लाइक पूरी बॉडी एक कलर की, हाफ बॉडी आपकी दूसरे कलर में आ जाती है, सेकंड नीचे, तो उसके लिए एक तो ये होता है कि फिर उसमें हाइट बहुत अच्छी आती है आपकी और लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, और ये भी होता है ना कि आप कलर टोन में थोड़ा फर्क ले आते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने वाइट के डिफरेंट शेड्स होते हैं ना, तो अब प्योर वाइट अगर आपने कुर्ता शलवार कैरी किया है तो उसके साथ आप वेस्ट कोट जो है वो हल्की सी डल वाइट में चले जाएं, ऑफ वाइट की टोन में, या इस तरह से हल्की से ग्रे टोन में। आई मीन वो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं लग रहा होता जिन लोगों को नहीं पसंद। जी बिल्कुल ऐसे। ईद पे अभी ट्रेंडिंग में होगा ये, देख लीजिएगा। अच्छा। अभी कुछ लोग इसी तरह बनाएंगे कि सेम कलर की शलवार कमीज होती है और सेम वेस्ट कोट होती है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड भी है और इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में हम बड़ी ईद तक तो मेरी कोशिश है कि ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए ट्रेंड। क्या बात है, यानी बड़ी ईद पे अब आप कुछ और क्रिएटिविटी की तरफ जी जाएंगे? बिल्कुल। ये जो हमारे इवेंट्स होते हैं, खास तौर पे छोटी ईद और बड़ी ईद, तो
उसके लिए तो हम लोग दिन रात एक किया हुआ होता है कि यार कुछ लोगों Season है ना, जाहिर है। कुछ लोगों को डिफरेंट पहनाया है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आपने बड़े एक क्रिएटिव माइंड के साथ एक आउटफिट क्रिएट किया हो, डिज़ाइन करने को, उसे स्टिच करवाया हो, शूट करवाया हो, और 5 दिन बाद या 6 दिन बाद एकदम देखें किसी और ने ना कॉपी किया हुआ है, फिर आप कहें ये क्या हुआ है? कॉपी बहुत ज़्यादा ये होता है ये, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उसमें देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो अच्छा डिज़ाइनर होता है वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और इसके साथ एक लफ्ज़ यूज़ होता है वो मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमेशा कॉपी कर लेते हैं। वो ऐसे ही होता है अक्सर कुछ। अब जैसा देखें हमारी मार्केट्स में भी इस तरह काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वो एक अगर डिज़ाइन जिसका पता चल जाता है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग छुपा के रखते हैं मार्केट्स वालों से भी कि किसी को पता ना चले कि हम लोग अब सेल करके, वो अक्सर ऐसे होता है कि वही डिज़ाइन सेम बनाकर बिट्टो कॉपी मैनीक्विन पे लगा देते हैं। ओह, अब वो हमारा सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन है, उस पर मेरी बड़ी मेहनत हुई है, दिन रात हम लोगों ने काम किया है, लेकिन वो उस पर फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। हाँ जाहिर, आप कुछ कह भी नहीं सकते उनको, somehow शायद खामोशी। लेकिन ये मैं अपना ऑनर समझता हूँ, अगर मेरा कोई डिजाइन कॉपी मैं करता I है was तो about फिर to say हाँ, this, तो ये मैं आपके ऑनर की बात मुझे है। बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये होता है कि मैं उसको अच्छा पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है अब ये तुमने बना लिया ना, अब उसके उसमें फिर मैं और कुछ नया बना लेता अब हूँ। नया बना तो लेते, ये लेकिन सबसे मैं अच्छा कहती होता हूँ है। एटलीस्ट क्रेडिट आप दे देना चाहिए कि इंस्पायर्ड बाय दिस। आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन अगर शो भी कर देते हैं तो वो आपकी एक नीयत भी सामने आ जाती है। आप छापा नहीं बाहर से, आपने इंस्पिरेशन ली और आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है। जिसका डिजाइन है ओरिजिनली उसको क्रेडिट तो देना है बट एटलीस्ट। आई थिंक ओरिजिनल रहता है वैसे, वो जो हाँ, जिसने फर्क तो होता है, बनाया एक्चुअली होता है ना। जिसने लेना होता है ना उसको पता होता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप भी देखें, आप कोई अगर मार्केट में जाते हैं ना कोई चीज़ लेने, तो वो जो खरीदार होता है ना उसको बड़ी अवेयरनेस आ गई। अभी देखें सोशल मीडिया हर चीज़ जो है वो उनका मतलब घर में उनको मैसेज मिल जाता है हर चीज़ का, तो वो हर किसी को पता होता है कि यार हमने ईद आ रही है तो ईद पे क्या पहनना है, अब इसकी शादी आ रही है तो उस पे क्या पहनना है, तो वो लेकिन खरीदार को उसको पता होता है कि ओरिजिनल क्या चीज़ है और कॉपी क्या चीज़ है। सही बात है। अच्छा, अगर आपको सबीन के लिए कुछ ड्रेस डिजाइन करना तो आपके ख्याल में क्या कलर सूट करेगा? सबीन में हमको ये कलर यही वाला बहुत प्यारा लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि होता है ना जब आप पर्सनालिटी देख के फौरन से आपको होता है जी। ये कलर ज्यादा सूट आई थिंक वो करेगा। डार्क कलर ज्यादा मेरे पास एक्चुअली मैं आपको सच्ची अपना बताता हूँ, देखिए जब ये अभी तो ईद वगैरह के, लेकिन जो मेन फोकस ज़्यादा होता है वो हमारा शादी ब्याह के कपड़ों पे होता है, तो इंशाल्लाह अभी लेडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ। कर रहे हैं, अच्छा। जी बिल्कुल ऐसे। आपने कहा तो वहाँ वो से भी mind कहीं of रह ना जाए thought काम। होता है कि यार अब ऐसा लाइक एक मेडिकल की स्टूडेंट है, लड़की है, हमारी डिज़ाइनर टीम है, अभी अल्लाह का शुक्र है उनको भी हायर मैंने कर लिया, माशाल्लाह। तो वो उनको एक मतलब पैकेज बनाना होता है कि यार एक मेडिकल स्टूडेंट की लड़की है, उसकी शादी है, तो वो मतलब क्या सोच रही होगी कि वो क्या पहनेगी तो अच्छा लगेगा। एक ये पॉइंट उसको मैं देता हूँ। दूसरा ये वाला दिया है कि अगर आप मतलब कि उसकी जो गैदरिंग है उसमें उसको 95% लोगों को उसका ड्रेस पसंद आना चाहिए, तो ये इतने डीपली जाके ये मेहनत होती है, और तब जाके हम लोग इतना कुछ एक ड्रेस बना के बनता कि है। आपको different चीज़ सब चीज़ें create अच्छी कैसी हो। लोगों को ज़्यादा अच्छी सही लगे। बात है। किसी का वेट ज़्यादा हो, मर्दों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, सो आप क्या सजेस्ट करते हैं? वज़न ज़्यादा है लेकिन वो स्लिम या थिन लगना चाहते हैं, 5-6 किलो कम लगे, लोग उन्हें देख के कहें कि यार वज़न कम किया क्या, हालांकि कमाल सारा उस आउटफिट का होगा। क्या माइंड में रखते हैं? अच्छा, डार्क कलर हो, कट क्या हो? एक तो सबसे पहले मैं उनको सबसे पहले, अभी यहाँ भी कुछ हैं जो माशाल्लाह काफ़ी है वेट वाले, तो उनको भी मशवरा है कि वो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप अपना वेट कम करें सबसे पहले, और वेट कम करने के बाद फिर कलर्स कॉम्बिनेशन। सबसे मेन चीज़ देखें शोएब, जो हमारी फील्ड में सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपने साइज़ परफेक्ट लेना है। देखिए जब आप साइज़ अच्छा लेंगे ना तो आपका स्टिचर भी अच्छा सिलाई करेगा, आपका मास्टर है वो कटिंग भी बहुत अच्छी करेगा। मेन चीज़ जो होती है, जैसा लाइक एक बिल्डिंग बनाने लगते हैं आप, उसकी बुनियाद होती है। इसका मैं बोलता हूँ कि हमारा जो साइज़ लेना होता है वो फिजिक के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारी है, छोटी है, हाइट छोटी है उसका, लेकिन उनके लिए कुछ हम लोगों ने रखे होते हैं कि ये कलर्स आप पहने तो इसमें हाइट, जैसा लाइक अगर किसी की हाइट छोटी होती है उसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट लेंथ पहने, 3/4 लेंथ पहने, उसमें आपकी हाइट बड़ी नज़र आती है। तो कलर्स इस तरह की होती है, कोई लेयर्स में कपड़े पहने, डिज़ाइन इस तरह का पहने। अब जैसा लाइक आपने ये पहना हुआ है, अब जैसा ये लाइनिंग वाला मैंने डिज़ाइन पहना है, इसको शॉर्ट लोग पहनेंगे, शॉर्ट बंदे जो होते हैं वो शॉर्ट लेंथ पहनेंगे तो वो उनकी हाइट बड़ी नज़र आती है। ओके, शॉर्ट हाइट है तो शॉर्ट पहने जी, कपड़े शॉर्ट Okay. पहने, वो सबसे इफेक्टिव होती है क्योंकि उनके जो बैलेंस होता है ना बॉडी का वो बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। ओके, शॉर्ट लेंथ जबरदस्त। और फिर कलर पे ज़रा एज जी बिल्कुल है। पर द इवेंट भी होता है। अगेन हम जैसे पहले जिक्र किया कि आपकी टोन पे होता है। कोई मैसेज देना चाहते हो बाबू भाई आप? मैसेज सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक, और फिर आने वाली ईद मुबारक इंशाल्लाह, और इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें। अल्लाह ताला हम लोगों को
आने वाले दिनों में भी इसी तरह अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने की तौफीक दे और शोएब भाई को पहनने की तौफीक बनाते रहे, हम पहनते रहेंगे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे डिजाइन्स आपके। थैंक यू सो मच। रियली होप एंड विश कि इस बार और अच्छे ट्रेंड हो। मैं एक दफा आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि शुक्रिया थैंक यू जी। सो मच। आपने मुझे अपने शो में दावत दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्ची इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। Thank you so सबसे प्यारा तो आपका सेट बहुत खूबसूरत है। अभी इधर से भी मुझे कुछ है मतलब इंस्पिरेशन मिल डिजाइन रही है, वो मिल रहे हैं यानी कि यहाँ पे ये अगली किस तरह के कलेक्शन हम हो लोग सकती इसको है इंस्पायर्ड बाय राइजिंग पाकिस्तान। चले, थैंक यू वेरी मच बाबू भाई। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, डालडा फूड्स, FFC, गार्नियर, जैज कैश, खर्ची जामे शीरी, स्प्राइट, तलो। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज कैश है ना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक। और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक। और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 75 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा।
कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। ईद की खुशियाँ तभी जामे शीरी से सजी। Bright, bright, refreshing, Hershey जामे शीरी। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सैले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। एक्सक्यूज मी, मेरी ईदी। एक्सक्यूज मी, अभी ईद में टाइम है। एक्सक्यूज मी, हमारे किचन में आ चुकी है। दे दे, डालडा भी दे रहा है। अभी से 75 रुपए की ईदी। जी हाँ, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 75 रुपए की शानदार बचत के साथ। इन्हें तो ईदी मिल गई, आप भी ले आइए। ईद की खुशियाँ तभी जामे शीरी से सजी। Bright, bright, refreshing, Hershey जामे शीरी। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। सब गुस्सैले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। सारी ठंडा आ गया है। मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा।
तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा।
सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारन पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला, मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला, सागी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। रमज़ान स्पेशल हो तो अब क्योंकि अब आखिर चल रहा है रमज़ान का, और अब सबकी जो लास्ट अशरा जो होता है ना सिर्फ ओवरऑल, अगर हम लास्ट अशरे की बात करें तो बस ईद की तैयारियों में वो गुजर रहा है। इबादत तो जाहिर है अपनी जगह पे वो तो इबादत तो चल रही होती है, सेम टाइम ईद की तैयारियां। अब ईद की तैयारी में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है क्या डिफरेंट बनाया जाए मीठे में। क्या मीठा पसंद है? मैं खा लेती हूँ, मतलब बहुत कोई जैसे मुझे खीर बहुत पसंद है, मैं खीर खा लेती हूँ, या इस तरह से कोई ऐसी डिजर्ट जो मुझे पसंद है वो मैं खा लेती हूँ, बट मैं खाना जिंदा रहने के लिए खाती हूँ। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ मीठा खाने का एक पार्ट है, बिकॉज जब हम खाने के बाद होता है ना, एक पोर्शन होता है, बिकॉज देखिए खाने तो मेन कोर्स होता है, मीठा इज यू नो समथिंग बेशक आप चखें, लेकिन वो क्रेविंग जो होती है ना वो कहीं ना कहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ सभी ये है ना कि ईद पे स्पेशली हम देख रहे होते हैं कि सवाल होता है चांद रात पे मीठे में क्या बनेगा। अच्छा, शीर खुरमा या खीर मतलब यही चीजें, या फ्रूट ट्राइफल। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आपके लिए हम बहुत से ऑप्शंस लेकर आए कि आप इस ईद पर क्या डिफरेंट बना सकते हैं। जब गेस्ट आ रहे थे, बिकॉज होता ही है अगर एक घर में शीर खुरमा बना, आप कहीं और जाए अभी शीर खुरमा, फिर शीर खुरमा, रात को ना आप शीर खुरमा बन जाते हैं। तो अगर ज्यादा ऑप्शंस होंगी तो आप ज्यादा चीजें ट्राई कर सकेंगे। चलिए जी, आज फिर ऑप्शंस रखते हैं आपके सामने कि ईद पर आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, स्पेशली आप दावत पे जब इनवाइट कर रहे हैं तो उस दावत में क्या क्या ऑप्शन है, किस किस तरह से बन सकता है, किस किस टाइम पे आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या होगा, बड़ों के लिए क्या होगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बड़े चूजी होते हैं, बहुत पिकी होते हैं कि ये खाना और ये नहीं खाना। नहीं, वो सादी बात करते हैं, बस मीठा हो, ढेर सारा मीठा हो। लेकिन आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अक्सर डायबिटीज और बहुत सारे और हेल्थ कंसर्न से नहीं होता, वो बड़े रिस्क पे होता है कि आप मैनेज कर सके, बड़ा मुश्किल होता है, क्वाइट चैलेंजिंग बट हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है जी सुरखाब ने हमें ज्वाइन किया है, शेफ हैं और पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, और इस टेबल को उन्होंने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर दिया है विद सो मच you know scrumptious delicious mouth watering किस्म के डिलाइट्स। आ गया सारे खाने देखकर इस वक्त जितने भी हैं, मुझे लगता है सारी डाइट हमारी भी गई पूरे रमजान की। बिल्कुल गई। कैसे सुरखाब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे बुलाया, थैंक यू सो मच। आपके आने का शुक्रिया। रमजान अच्छा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है रमजान, और ये है कि रमजान की वजह से डाइट जो हमारी बहुत अच्छी हो गई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ईद पे आपको बहुत स्पेशल डिशेस बता दूँ, यानी जिसमें मीठा कम होगा। जी, मीठा ऐसा होगा जो ऑब्वियसली होममेड चीज़ें हैं, और आपको अपने कुछ जो गेस्ट हैं या किसी के घर पे आप जा रहे हैं उनके लिए अपने हाथ से जब कोई चीज़ बना कर लेके जाएंगे ना, और उसको प्रेजेंट कैसे करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, कहीं आप जा रहे हैं, बजाय ऐसे कि आप कहीं से गुलाब जामुन पैक कराएं या जलेबी लें या केक लें, वो इतनी चीज़ें हम देखते हैं जाते हुए, घर के लेके जाएंगे तो उसमें दो चीजें, एक वो हेल्दी होगी, दूसरा वो उसमें आपका ज्यादा प्यार नजर आएगा, ज्यादा एफर्ट नजर आएगी। अच्छा, और होममेड में ये भी देखिए फायदा ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज की, ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर की जो क्रीम ऐड कर रहे हैं, मतलब हर चीज आपके कंट्रोल में है। बाहर से जो आप ले रहे हैं बस आपने लिया और आप ले गए। तो ये इतनी सारी डिशेस हमारे सामने हैं इस वक्त रखी हुई हैं, तो हम चाहेंगे इनको जरा बताएं क्या क्या है और किस किस तरह से आपने बनाया। अच्छा, ये एक तो मैं ये बताऊं कि ब्रांड भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी वाली क्रीम यूज़ करेंगे, बटर बहुत अच्छा वाला यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने नमकीन और मीठा मिक्स करके बनाया है, जैसे कपकेक्स तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, चॉकलेट कपकेक्स हैं इसके अंदर। हम एक यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। जी ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये सिनेमन रोल है, चॉकलेट सिनेमन रोल है, ठीक है? चॉकलेट सिनेमन रोल जी, इसके ऊपर सॉस डलती है, क्रीम चीज सॉस डलती है। ट्राई नहीं करेगी, वो बाद में खा लेगी। ये थोड़ा सा आपको नमकीन और मीठा मिक्स मिलेगा। ओके, सिनेमन रोल जी पसंद भी बहुत है मुझे। हाँ, इसके साथ सॉस सर्व होती है और थोड़ा सा सॉस को हम ऊपर डालते भी हैं इसके।
ट्राई तो करो। चलें जी, लेट्स ट्राई। सिनेमन रोल चॉकलेट फिल्ड, राइट? जी, चॉकलेट और सिनेमन इसके अंदर फ्लेवर्स के अंदर ऐड करते हैं। वेरी नाइस। और साथ हम सॉस इसके ऊपर जो है सिरप सॉस डालते हैं, ठीक है? और सॉस कौन सी है इसके ऊपर? अभी तो वैसे तो क्रीम चीज सॉस से हम पूरा भी फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है? मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस ऐड की है ताकि इसका थोड़ा सा कलर इनहेंस हो सके। लेकिन जब आपने बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, नहीं ये मीठा नहीं, ये मीठा नहीं होता क्योंकि इसमें ब्राउन है। जी, ब्राउन शुगर हमने इसमें ऐड की हुई है और चॉकलेट को हमने स्प्रेड किया इसके ऊपर, फिर हमने इसके रोल क्रिएट करे हैं, फिर हमने इसको जाके बेक किया। बेक करने के बाद हम इसकी सॉस बनाते हैं, इसमें क्रीम चीज़ ऐड होती है और वो भी हेल्थ के लिए अच्छी है। साथ हमने कंडेंस मिल्क इसके अंदर ऐड किया होता है और हमने हैवी क्रीम को मिक्सिंग की हुई है। और ये इतना जबरदस्त बनाया आपने, वो देखने में भी इतना प्यारा है कि भूख लगती है उसको देख के। जी जी, होममेड लगता नहीं है वो, क्योंकि जितना प्यारा होता है लगता है किसी कैफे से। ऑब्वियसली कैफेस की ही डिजर्ट्स हैं ये, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने एक कोई भी गेस्ट आपके पास आ रहे हैं तो उनके पास ऐसी वैरायटी आप लोग बना के रखेंगे तो आपका प्यार ऐसा ही है। ईद की खुशियां दोबारा हो जाएंगी। इमेजिन यू नो ब्रिंगिंग दिस विद यू, जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे वैसे कॉफी के साथ वैसे ही बड़े पसंद है सिनेमन रोल्स, मैं ज़्यादातर यही खा रहा होता हूँ, सो मुझे देख के वैसी क्रेविंग हो गई थी। सिनेमन रोल से आ जाते हैं आप केक की तरफ। रेड वेलवेट केक बनाया है हमने। रेड वेलवेट केक ऑब्वियसली फेब भी चल रहा था बीच में, और आपको पता है कि रमज़ान के अंदर जो है वो जब हम खाना अफ्तारी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही आपकी चांद रात की होता है कि चांद रात हो गई है तो सब लोग जो है वो जाते हैं किसी को मुबारकबाद देने के लिए। और आपको पता है पहले तो लोग जो है वो सिर्फ ईद को मनाया करते थे, अब तो चांद रात को भी बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के तौर पर किया जाता है। पिक्चर पूरे फोटो शूट होते हैं। जी जी, फोटो शूट। तो उसी में थोड़ी सी जो होता है वैरायटी इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आई थिंक सो। तो उसमें आपका जो रेड वेलवेट है ना, इसका रेड कलर ये आपकी जो है बताता है कि खुशी को। तो मैंने रेड वेलवेट के साथ क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग हमने की है इसके अंदर, और साथ मैंने एक अगर आपने किसी को इसको गिफ्ट एज ए गिफ्ट भी किसी को देना तो आप इसको ना बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर घर में बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह इसको रैप करके भी अपने गेस्ट के पास लेके जा सकते हैं। और स्पेशली जब हम देखते हैं ना कि रमज़ान के एंड पे बिलखुसूस वो लोग जो कि इत्तिकाफ से उठ के आ रहे होते हैं, हमारे एक ट्रेडिशन है कि हम जाते हैं उनसे मिलने, मुबारकबाद देने, कुछ मीठा लेकर जा रहे होते हैं। बिल्कुल, दिस इज एन अमेजिंग आइडिया कि आप केक घर में बेक करके उसको उसकी फ्रॉस्टिंग फ्रेश केक, क्योंकि जब आप फैक्ट्री, हम लोगों ने तो सब जगह पर काम किया हुआ है तो मैंने सब कुछ देखा हुआ भी है। ठीक है, हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से बनाती है, लेकिन ऑब्वियसली क्रॉस कंटामिनेशन जो होती है वो कहीं से भी हो सकती है ना, तो वो फिर आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन, चेन मेंटेन थी नहीं थी, आपको नहीं पता। हाँ, इसका पता है आपको, तो ये आपने अपने हाथ से बनाया हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। और ये केक आप किसी को भी ऑफर करेंगे ना, केक खाओ तो बंदा फौरन कहेगा मैं खाता हूँ, और बंदा एक पूरा स्लाइस खा लेगा, बिकॉज़ नजर आ रहा था कि बड़ा वो जबरदस्त केक है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। उसके साथ मैंने एक ना थोड़ी सी वो वेरिएशन की थी स्ट्रॉबेरी के साथ। अभी स्ट्रॉबेरीज है वो? जी, ये स्ट्रॉबेरीज है मिड में जो है, आई वांट टू सी दैट। स्ट्रॉबेरीज हैं और इसको एक गिफ्ट पैक के तौर पे हमने बनाया है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट, ओह वाओ, लुक एट दिस, इज द बुके। जी, बुके हमने क्रिएट किया था इसको, तो इसको थोड़ा सा रैप जो है हमने इसको ठंडा करके चिल्ड किया, बहुत खूबसूरत है। चिल्ड करने के बाद हमने इसको लॉलीपॉप के इसमें कंसीडर करके इसका हमने छोटा सा बुके बना दिया। तो बच्चों के लिए कितना अच्छा गिफ्ट। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए अच्छा। और जो बच्चे तकाफ में बैठे हैं वो उठ रहे हैं तो आप उनके लिए इस तरह का बना के लेके जाएं। स्ट्रॉबेरीज मार्केट में अवेलेबल है, अब आ चुकी हैं इस टाइम पे, स्ट्रॉबेरीज आजकल, और आप उसको ठंडा कर लें पहले फ्रिज के अंदर। फ्रिज में ठंडा करने के बाद आप चॉकलेट जो है मेल्ट कर लें, मेल्ट करके उसको कोट करें वन टाइम कोट करके उस पर हल्की सी लेयर आएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने डबल कोट करना है चॉकलेट से। वो करने के बाद फिर व्हाइट चॉकलेट हम रख कर लेंगे मेल्ट, उसके ऊपर से इसकी थोड़ी सी लाइंस दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, एंड देन इसको दोबारा से हमने थोड़ा फ्रीज करना है कि चॉकलेट ठंडा करें। हाँ, करना है या फ्रिज में रख दे, बस ठंडा करना है, उसको ताकि हार्ड हो जाए चॉकलेट ना। जी, आपके पास जो स्टिक्स होती हैं वैसे तो मार्केट से मिल जाती हैं इजीली, ठीक है, या आप किसी केक वाली शॉप जहाँ से केक का सामान मिलता है वहाँ से स्टिक्स लेके ना आपने पहले स्टिक के साथ स्ट्रॉबेरी को इंसर्ट करना है, उसके बाद फिर आपने चॉकलेट में डिप करना है। मैं आपके आइडिया पे हैरान हूँ कि देखें हम ये तो देखते हैं कि चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज बड़ा कॉमन हो गया है हर जगह पे, लेकिन जो इस तरह आपने बुके बनाया ना, इट्स अमेजिंग, इट लुक्स सो नाइस। और जब बच्चों को जो है देखिए हेल्दी अगर आपने कोई गिफ्ट देना है कि बजाय इसके कि आप चॉकलेट दें, खैर पैसे तो अच्छी बात है साथ ही मुझे तो बच्चों के लिए इंसेंटिव होता है ना कि अपनी पसंद से कोई खिलौना ले लिया या कोई इस तरह से, लेकिन आपने अगर खाने पीने की चीज देनी है तो प्लीज कोई हेल्दी चीज बच्चों को दे, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके। अगले पे आ जाते हैं जी। उसके साथ हमने ये चॉकलेट फज ब्राउनी बनाई है, चॉकलेट फज ब्राउनी। एक्चुअली ब्राउनी और फज में यही फर्क होता है कि जो फज होता है ना वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, ऐसे ही है, उसमें चॉकलेट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है,
तो वो आपको पता है आइसक्रीम के साथ सर्व भी हो रहा है, सिजलर्स के ऊपर भी सर्व हो रहा है, कैफेज के अंदर भी, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी। तो अगर आपने किसी को क्रीम नहीं पसंद है, जैसे मैं भी इतनी हैवी क्रीम नहीं खा सकती हूँ, या अगर किसी को गले का इशू है कुछ है, तो फिर आप इस तरह के केक्स या ड्राई केक्स जो होते हैं वो बना सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा आलमंड का कर लें, वॉलनट का कर लें आप, तो ये भी हेल्दी है क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही हैं। तो चॉकलेट के अंदर हमने जो है वो क्रीम ऐड की हुई है, मिल्क ऐड किया हुआ है, और साथ कोको पाउडर, हम थोड़ा सा कोकाओ पाउडर है, बेसिकली ये भी चॉकलेट का ही होता है पाउडर, तो ये भी एक हेल्दी। इसके अंदर हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या इस तरह के एलिमेंट कोई भी ऐड नहीं किया, जैसे राइजिंग एजेंट्स के अंदर ऐड नहीं है। ठीक है, आगे क्रोसॉन्ट। क्रोसॉन्ट्स जो आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, और इसके साथ जो है बहुत से बर्गर्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं, और सेवरी भी बना जी सेवरी भी है, स्वीट, दोनों आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं। और आजकल ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग तो दिन का आगाज क्रोसॉन्ट से करते हैं, क्रोसॉन्ट्स के साथ कर रहे हैं, और साथ टी या कॉफी के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसके अंदर कुछ जो है चॉकलेट की और क्रीम की मैरिनेशन करके हमने इसको बनाया है। और बेसिकली ये आप समझ लें कि पराठे का ऑल्टरनेट है। वाओ, क्योंकि ये लेयर्स जो बच्चे पराठे नहीं खा रहे वो ये खा लेंगे। हाँ, अभी पराठे में ज्यादा कैलोरीज होती हैं या क्रोसॉन्ट में? नहीं, दोनों में होती है। दोनों में नहीं, ज्यादा इसमें होती है, क्रोसॉन्ट्स में होती है। इवन देन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी डाइट फूड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ये खाते हैं क्योंकि हम तो बेस बनाते हैं, हमें पता है कि ये कैसे बना है। अगर तो बटर के साथ बना है फिर तो आपके लिए हेल्दी है, बटर के साथ, और अच्छे कंपनी के बटर के साथ बना है। और अगर इसको हम कहते हैं लैमिनेशंस, जैसे पराठे में हम लैमिनेशन करते हैं ना, एक बल बनाते हैं, बल पे बल बनाते हैं, तो इसके अंदर अगर तो नॉर्मल कंपनीज जो है ना वो इसके अंदर यूनिपफ का इस्तेमाल करती हैं जो घी के साथ बनता है। अब आपने कहाँ से इतना कुछ, अब तो आपको बात है, मतलब इट्स बीन अ व्हाइल और आप तो एक्सपीरियंस बट इतनी परफेक्शन के साथ हर चीज एक्चुअली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं कॉलेजेस में ट्रेनिंग देते हुए। एक्चुअली वी नॉट आर टीचर्स, वी आर ट्रेनर्स। तो हमने मेंटली भी ट्रेन करना होता है बच्चों को, और मैं CBTA ट्रेनर भी हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री के लिए बच्चों को लेकर चलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कलनरी से स्टार्टअप लिया था, तो फिर मुझे लगा कि बेकिंग भी आनी चाहिए, फिर मुझे लगा कि मुझे होटल मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, तो वो सब एक इसके अंदर ही आ जाता है। आपने ये सीख लिया, ये सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप आसपास की इंटरलिंक्ड चीजें थे, हमने सब सीखना शुरू किया। दैट्स हाउ यू एक्सेल एक्चुअली। कपकेक्स, जी कपकेक्स तो हमारे पास वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने चॉकलेट चिप के साथ क्रिएट किए हैं कपकेक्स, और इसके अंदर मैंने ना एग वाइट का इस्तेमाल किया है, इसे हम कहते हैं मरैंग। तो मरैंग कुकीज़ भी होती हैं, और जो चीज़ें आप मरैंग के साथ बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो मैंने इसके अंदर भी इवन के कोई भी एक होता है जैसे चॉकलेट इंसर्ट कर देना, इस तरह कर देना, वो नहीं है, ये तब भी इसके बगैर भी एक सॉफ्ट होगा इंशाल्लाह। बच्चे बड़े से खुश होंगे। लेट्स ट्राई कुछ साथ साथ हम ट्राई खाएंगे साथ साथ। और इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है किसी भी चीज के अंदर। अच्छा, किस तरह थोड़ा सा रेसिपी इसमें अगर आप थोड़ा सा जी मैं रेसिपी अच्छा ओके मैं दिखाना, मैं इसमें खाने लगी हूं। नहीं हम ट्राई भी करते हैं, मैं चाह रही हूं कि इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया, एक्चुअली वो रैप ऊपर से किया होता है। आप इसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। हां, फ्रॉस्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि ये थोड़ा सा की पिक्चर खराब हो जाता है आने जाने में, तो फ्रॉस्टिंग भी करें, बच्चों को बहुत पसंद आता है फ्रॉस्टिंग के साथ। तो ये मैंने मरैंग के साथ बनाया है। पहले एग वाइट को हमने बीट कर लेते हैं, जैसे बीट करने के बाद हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद एग योक, बटर और कंडेंस मिल्क को मिक्स करके जो है हम इसका बैटर तैयार करते हैं। और ये जो फूलता है बेकिंग जी बेकिंग पाउडर इसमें बहुत माइनर सा होता है, और इसके अलावा कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? ये डोनट्स है जी, ये डोनट्स ये एक बंस की टाइप है। जो डोनट्स होते हैं बेसिकली वो फ्राई होते हैं, ये फ्राई नहीं है, ये बेक्ड है। बेक्ड डोनट्स हैं ये? हाँ, ये बेक्ड है, और ये स्वीट नहीं है, मतलब बहुत स्वीट नहीं है। ये बहुत, इसका बहुत कम फ्लेवर आपको आएगा स्वीटनेस का। अच्छा, लेकिन ये बहुत यम्मी है। अच्छा बंस है ये बंस ऐसा बेसिकली जो आपके डोनट्स होते हैं वो भी बंस ही होते हैं। ओके, डोनट्स भी आपके बंस ही होते हैं, लेकिन वो फ्राइड होते हैं। तो वो बाकी से तो वो बेक होते हैं और दूसरे फ्राइड होते हैं। और ये देखिए ये भी रैप करके आप इजीली इसको गिफ्ट दे सकते हैं। अगेन बच्चों के लिए आप आराम से इसको गिफ्ट पैक में लेके जा सकते हैं। ऊपर चॉकलेट कर दें, क्रीम इसके अंदर जो है वो डाल दें। इस पे आ जाते हैं जी। ये भी आपने केक के साथ स्ट्रॉबेरीज लग रही है मुझे। ये है डेट्स है। डेट्स हैं जी, डेट्स हैं। इस केक के अंदर भी हमने टी केक है ये, इसके अंदर भी हमने डेट्स ऐड की हैं, थोड़े से वॉलनट्स ऐड किए हैं, और साथ हमने डेट्स को जो है चॉकलेट के अंदर बादाम के साथ वो रैप करके फिर हमने उसकी की है। अगर आप इसका एक स्लाइस ले लें, साथ आप कोई जूस ले लें, साथ एक डेट ले लें, तो आपका प्रॉपर मील हो जाएगा। वेरी नाइस। तो ये थोड़ी जो हेल्दी ऑप्शन अगर हो तो इसको किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है ये। चलिए जी, नेक्स्ट टार्ट है हमारे पास। टार्ट्स जो है ये
बिस्किट जैसे होता है, बिस्किट को टार्ट भी बोलते हैं, तो एक बेस होती है नीचे, उसके अंदर हमने फिलिंग की है ब्लूबेरी की, ठीक है, ब्लूबेरी सॉस बनाई है हमने और स्ट्रॉबेरी भी मिक्स किया हमने इसके ये साथ। तो बड़ा महंगा बिकता होगा अगर जी, ब्लूबेरी आर एक्सपेंसिव ना, क्योंकि ब्लूबेरी जो है वो बेसिकली इतनी एक्सपेंसिव है कि आपको मतलब उसके कुछ दाने जो है ना वो आपको 2000 के मिलेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल, इतने से मैंने इतनी सी मैंने उस दिन मंगवाई थी, कोई लिटरली उसके अंदर 10-12 दाने होंगे, वो 2200 समथिंग की आई थी। और चॉकलेट भी अगर आप अच्छी लेते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव है, अगर डार्क चॉकलेट आप यूज करते हैं तो वो तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है डार्क चॉकलेट। और मेरे ख्याल अगर कोई मीठा ऑलरेडी है तो उसके साथ डार्क चॉकलेट अच्छी लग रही होती है, खाई भी जाती है, तो आप वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो लोग ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट पे जाना चाहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली उस लिहाज से ये बेस्ट ऑप्शन है। एक और बच्चों के लिए, ये तो मार्शमेलोस के साथ है। मौजें हैं जी। ये क्या है जी? Oh my God, ये स्टिक्स बनाई है, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। मार्शमेलोस के साथ आज के चॉकलेट जो है केक का पीस है, चॉकलेट फज केक है ना जी, फज केक का पीस है, साथ मार्शमेलोस है। अब देखें ना छोटी सी चीज है लेकिन आपने उसे इतना ब्यूटीफुली सेट किया कि वो देख के इतना अच्छा लग रहा है। ये तो पिज्जा बना दिया आपने। ये टार्ट है जी, टार्ट। ये तो ब्लूबेरीज अभी जिसका ये ब्लूबेरी सॉस है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ब्लूबेरी सॉस है नहीं है, ब्लूबेरी सॉस के साथ है जी, और इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट की चॉकलेट चिप्स हमने ऐड की हैं ताकि जब आप उसको बाइट लें तो वो क्रंची भी फील हो उसके अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जी। अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? वो भी कुछ कलरफुल। ये मैं पिस्ताशियो केक बनाया, टी केक है ये बेसिकली। तो टी केक के ऊपर हमने थोड़ा सा इस तरह वेरिएशन किया है कि हमने ऊपर भी पाउडर डाल दिया है पिस्ताशियो का, और इसके अंदर भी जो इसका हमने बैटर बनाया था उसके अंदर भी हमने पिस्ताशियो ऐड किए थे। अब देखिए इतना कुछ जब सामने आता है ना इंसान कंफ्यूज होता है कि अच्छा कौन सी चीज वो बनाए ना। जी जी। अगर आपने कहीं जाना हो और कुछ लेकर जाना हो तो इनमें से कौन सी चीज है जो आप खुद सिलेक्ट करेंगी, मैं ये बना के लेकर जाऊंगी? डिपेंड करता है कि मैं अगर किसी बच्चे के लिए बना के लेके जा रही हूँ तो मैं उसके लिहाज से उसका टेस्ट भी देखूंगी। अगर मेरी कोई फैमिली मेंबर है, मुझे पता है वो मीठा इतना नहीं खाती है, नमकीन खाती है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं सिनेमन रोल उनके लिए लेके जाऊँ। ठीक है, आप इसको बड़ी साइज में भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप उसको अलग से भी रैप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं फॉइल होती है, हमारे पास फॉइल के हमारे पास बास्केट्स भी आती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बास्केट बना के लाना चाह रही थी लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था। आपके पास जैसे ईद आई हुई है तो आप उसके साथ एक फ्लावर्स जरूर रखें। फूलों का बहुत काम होता है खुशियों के अंदर। क्या बात जो है? फूल होते हैं वो कोई किसी को आप देते हैं उसका कोई मतलब मुतबादिल नहीं है मेरे ख्याल से। साथ आप छोटा सा केक रख लें, कप केक्स रख लें, फ्लावर्स रख लें। अगर आप किसी लेडी के लिए लेके जा रहे हैं तो साथ बैंगल्स रख लें, चूड़ियां रख लें। बास्केट के फॉर्म में भी एक अच्छी चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये साथ अपना छोटा सा केक रखें, साथ आप कैंडल्स आई हुई हैं बहुत अच्छी, कैंडल्स रखें साथ। और जब सेट करते हैं ना अगेन वो शो करता है कि कितने प्यार से कितने केयर से आप वो लेकर आए थे। अदर डे हिरा सुंदर हमारे पास आई थी और ये फूलों की बात उन्होंने भी की थी और यू नो यू वर एंडोर्सिंग दैट। और मैंने कहा मैंने वाकई सीखा कि वाकई फूल बड़े इंपॉर्टेंट है और आपने भी आज का जिक्र किया। बहुत शुक्रिया सुरखाब, आप यहाँ पे आई हैं और देखें आपने कितनी ज्यादा ऑप्शंस लोगों तक पहुंचाई हैं। सब चीजें बहुत मजेदार है, अभी तक हम यू नो वी आर एंजॉयिंग। हाँ, तो आप भी इनमें से जो आपको लगता है ना कि वो लेकर जाना चाहिए बनाएं और बड़े अच्छे आइडियाज के साथ। एंड यू नो इफ यू हैव योर ओन क्रिएटिविटी ऐड दैट क्रिएटिविटी और गिफ्ट लेकर जाएं। खुशियाँ बांटने बड़ा ज़रूरी है। और हम अब आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन आपको देते हैं मुबारकबाद भी क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की ये जो ट्रांसमिशन है हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई है। ऐसे में एडवांस ईद मुबारक, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, एक दूसरे का ख्याल रखें और प्लीज़ डिफरेंसेस को एक साइड पे कर दें। ये फेस्टिवल अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा हमारे लिए है और इसमें मिलजुल के रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, लड़ाई झगड़े साइड पे करें, गले लगाएं अपने अपनों को। बहुत ज़रूरी है कि खुशियाँ बांटें। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है हमारी कल मुलाकात और हो सकता है नाउ डिपेंड्स ऑन द चांद एक्चुअली। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें एंड वी रियली होप एंड विश कि आपको हमारे जो रमज़ान का राइजिंग पाकिस्तान से बहुत पसंद आया होगा। मुलाकात इंशाल्लाह दोबारा होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट ईद। अल्लाह हाफिज़।